अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन के बारे में। और ये इंजेक्शन जो है एक नॉर्मल ड्रग नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। यानी जब किसी भी मरीज की जान जा रही हो और मरीज जिंदगी और मौत के दरमियान में हो, तो फिर उसकी सबसे बड़ी वजह दिल की धड़कन जो है वो बहुत कम हो जाए, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जिसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रेडिकार्डिया क्या होता है। तो इस कंडीशन में फिर आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस वीडियो में हम ड्रग क्लास देखेंगे, फिर इसकी इंट्रोडक्शन हिस्ट्री देखेंगे, और फिर इस इंजेक्शन को कब इस्तेमाल करवाया जाता है, किन कंडीशंस में इसको इस्तेमाल करते वक्त क्या एहतियात लाजमी होती हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इस वीडियो में हम तफसील से जिक्र करेंगे। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज, और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन की इंट्रोडक्शन हिस्ट्री से। तो सबसे पहले तो एक बात यह जहन में रखें कि एक नॉर्मल एडल्ट जो है, कोई भी अगर शख्स है और उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो फिर उसके जो हार्ट रेट होगा यानी कि दिल की धड़कन होगी वो 60 और 100 के दरमियान होगी। ठीक है। अगर 60 से कम होगी तो फिर ये ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, और अगर 100 से ज्यादा होगी तो फिर ये टेकिकार्डिया कहलाता है। एक पॉइंट तो यहां पे ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर पेशेंट को टेकिकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन जब बहुत ज्यादा तेज चल रही हो, या फिर सीवियर ब्रेडिकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन बहुत कम हो जाए, या जो कि 40 बीट्स यानी कि 40 से भी कम जो है दिल की धड़कन चल रही हो एक मिनट में, तो फिर ये कंडीशन भी फिर हार्ट अटैक की सूरत बनती है, पेशेंट की जान ले जाती है। अगर हम ब्रेडिकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन कम होने की वजह देखें, तो उसमें अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा हो, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ले ली हो, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि दिल की धड़कन को कम करने के लिए दी जाती है, उसका डोज ओवर ले लिया जाए, या फिर एक कंडीशन होती है सिक साइनस सिंड्रोम, या किसी पेशेंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, या बॉडी में फिर पहले ही ऑक्सीजन की कमी हो, तो और वो सीवियर ऑक्सीजन की कमी हो, तो फिर ये ब्रेडिकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन को बहुत कम करवा सकती है, और फिर इसकी सबसे बड़ी वजह मरीज की जान जा सकती है। तो इस कंडीशन में फिर पेशेंट को मरीज की जान बचाने के लिए आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये जहन में रखें कि अगर किसी पेशेंट की हार्ट बीट जो है 50-40 से कम हो जाए, तो फिर इस कंडीशन में सबसे पहला ऑप्शन जो जहन में आता है कि पेशेंट को डिवाइस डाल दी जाए, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। अगर पेस मेकर अवेलेबल ना हो या डिले हो, यानी कि मरीज को डालने में अभी वक्त लगेगा, तो फिर फौरी तौर पर मरीज की जान को बचाने के लिए इस आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमेशा इमरजेंसीज में किया जाता है। यानी कि ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है, ये लाइफ सेविंग ड्रग है। आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन जो है, ये इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें, तो ये नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करवाता है। जिसमें अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो बीटा 1 रिसेप्टर्स पे काम करता है, जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है, और फिर ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे भी काम करता है, जो कि ब्रोंकोडायलेशन कराता है। यानी कि एक तो ये दिल की धड़कन को तेज करेगा, दूसरा फिर ये ब्रोंकोडायलेशन यानी कि जो हार्ट के अंदर जो वेन्स हैं या उसकी कैपिलरीज हैं, जो दिल की नालियां हैं, उसको ये खोल देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में जो बहुत ज्यादा तंगी महसूस हो रही होती है, वो फिर ये कम हो जाती है। यानी कि दिल की नालियों को ये खोल देता है, यानी एक ही वक्त में ये हार्ट को भी तेज करता है और लंग्स को भी ओपन कर देता है। और ये इंजेक्शन कोई आज का न्यू इंजेक्शन नहीं है, बल्कि ये इसकी जो हिस्ट्री है वो 70 साल पुरानी है। ये इंजेक्शन 1940 से 50s के दरमियान जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। और अर्ली ट्रीटमेंट जो था इसका, वो हार्ट ब्लॉक अगर किसी पेशेंट का हो और साथ उस पेशेंट को एज्मा हो, तो फिर इस कंडीशन में आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन दिया जाता था। फिर नए नए इंजेक्शन मार्केट में आते गए, फिर ये इंजेक्शन बहुत कम इस्तेमाल हुआ, और लेटर ये रिप्लेस हो गया न्यू ड्रग्स के साथ। लेकिन अभी तक ये आज के दौर में भी स्टिल जो है, अगर इस तरह की इमरजेंसी आ रही हो, तो फिर फौरी तौर पर आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब मॉडर्न मेडिसिन में भी कुछ पुरानी ड्रग्स आज भी लाइफ सेविंग हैं। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब अगर पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो, अगर पेस मेकर अवेलेबल ना हो, या टेम्पररी डिले हो, तो फिर यह इंजेक्शन टेम्पररी ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट रेट को मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। यानी जब पेस मेकर लगाना पॉसिबल ना हो, तो फिर आइसोप्रेनालिन पेशेंट को टाइम दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे विद इन सेकंड्स और मिनट्स की बात चल रही होती है। अब किन पेशेंट्स में, किन कंडीशंस में इस इंजेक्शन को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाया जाता है, या फिर ये इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। अगर पेशेंट का पहले ही हार्ट रेट ज्यादा हो, ऑब्वियसली ये इंजेक्शन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा फिर वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो, यानी कि वेंट्रिकुलर दिल की धड़कन जो है वो बेतरतीब हो, उसी कंडीशन में भी इस्तेमाल नहीं करवाया जाएगा। अगर पेशेंट को पहले ही सीवियर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो, डिजिटालिस टॉक्सिसिटी हो, या फिर इस इंजेक्शन की हाइपर सेंसिटिविटी हो, यानी कि ऑलरेडी दिल जो है बहुत फास्ट चल रहा हो, तो ये इंजेक्शन डेंजरस हो सकता है। अब ये इंजेक्शन लगाते वक्त इन चीजों का भी खास ख्याल रखा जाता है कि पेशेंट की कंटिन्यूअस जो है दिल की जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है, यानी ईसीजी मॉनिटरिंग की जाती है, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग मुसलसल चल रही होती है। और खास तौर पर जिन पेशेंट्स की एज जो है वो 60 साल से ज्यादा हो, उनमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाया जाता है। जिनको पहले ही हार्ट अटैक हो चुका हो, या फिर दिल की बीमारी जिसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज कहते हैं, अगर ये कंडीशन हो, फिर भी इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करवाया जाएगा। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, तब भी ये इंजेक्शन बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाया जाता है। और आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में और कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर सुपरविजन में ही ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो ये इंजेक्शन पल्पिटेशंस यानी कि दिल की धड़कन बहुत तेज कर सकता है,
टेकिकार्डिया कर सकता है, सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, हाथ पांव कांप सकते हैं। इसके अलावा फिर एरिथमिया भी करवा सकता है पेशेंट को, चेस्ट पेन भी हो सकती है और ओवरडोज में यह इंजेक्शन डेंजरस हार्ट रिदम भी काज कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।